गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे न्यू आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोगों ने देख लिया था, और आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जैसा कि हम सभी को पता है बंगाल के नवाब आपके सिराजुद्दौला, जो कि बिल्कुल फेमस है, और औरों के बारे में जानेंगे लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो वो था आपका मुर्शीद कुली खां। ये आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर वो कौन था? मुर्शीद कुली खां जो था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और इसका काल का अगर बात करते हैं तो ये था आपका 1717 से लेके 1727 तक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए आपका मुगल सम्राट फारुखशियर द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन नियुक्त किया था उसको? तो फारुखशियर 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह यानी रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुली खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यहाँ पे हो जाएगा पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध हम सभी को पता है, ये आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757 यहाँ से याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, और ये आपका इसका जो नेतृत्व था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसमें सिराजुद्दौला जो था वो हार गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वो है आपका पलासी का युद्ध से। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध लड़ा गया था, तो पलासी का युद्ध किस वर्ष? तो ये 23 जून 1757, फुल डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, तो कौन से युद्ध में? तो अभी हम लोगों ने देखा पलासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला वो रॉबर्ट क्लाइव से क्या हो गया था? लॉर्ड क्लाइव से, तो ये पराजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। देखिए, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। तो ये किसका कथन था? विलियम पीट का। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और कौन से जिला? तो ये नदिया जिले भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये भी बिल्कुल BBI है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीर कासिम। ये मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया था अपनी राजधानी को? तो मुंगेर में स्थानांतरित किया था। तो देखिए, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। और यहाँ पे आपका क्या है? तो ये मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। इसके वजह से ये ऐसा किया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। तो यहाँ पे आपका सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ओके फ्रेंड्स, तो बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर को लड़ा गया था। और फुल डेट बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। और इस युद्ध में अंग्रेज की कमान जो था वो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो बक्सर का युद्ध जो था उसमें अंग्रेज कौन था? तो हेक्टर मुनरो। और किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे आपके थे मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली मुगल सम्राट जो था उसके सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ से याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो वो था आपका बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सेना का नेतृत्व करता था उस समय। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय मीर जाफर वहां का नवाब था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवान प्रदान की थी वह था, तो वह था आपका शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, तो वो था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये प्रदान की गई थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो ये 12 अगस्त 1765 को की गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो ये मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो यहाँ हो जाएगा आपका खासी। नेक्स्ट है, अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। राजा टिकैत राय नवाब अशाफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। नेक्स्ट है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके पास 2 दिए गए हैं। अब इसमें आपको सत्य बताना है, तो यहाँ पे जब आंसर देखिएगा तो यहाँ आपका दोनों जो है ये सही है, यानी एक भी सही है और 2 भी। राजा टिकैत राय जो थे ये नवाब आशुफ-दौला के अर्थ मंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में समानतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, यानी सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवर्स युद्ध, बक्सर, यानी यहाँ पे अंबर युद्ध हो गया, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवर्स का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ये आपका सही सीक्वेंस है। देखिए अंबर का युद्ध ये अगस्त 1749 में हुआ था, तो किसके किसके बीच, मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर नामक स्थान में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवर्स 1760 और बक्सर का 1764। चलिए, तो अंबर का युद्ध यहाँ याद रखिएगा 1749 जो कि न्यू आया है। चलिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवर्स युद्ध में पराजित हुआ, तो वो था आपका काउंट लाली। तो यहाँ फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना था जो वांडीवर्स के युद्ध में पराजित हुआ था, तो यहाँ पे वांडीवर्स का युद्ध 1760 में हुआ था, यहाँ से याद रखिएगा, और उसमें पराजित हुआ था काउंट लाली। वांडीवर्स के युद्ध 1760 में, तो ये किसके किसके बीच में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, तो यहाँ से याद रखिएगा। यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने देखा फ्रेंच सेनापति काउंट लाली हार गए थे, यानी ब्रिटिश की जीत हुई थी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवर्स का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो यहाँ पे आपका फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे सही सुमेलित आपको बताना था। तो यहाँ पे वांडीवर्स का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव दे रहा है। फिर आपका चिलियावाला के युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया, तो ये तीनों आपका जो है वो गलत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवर्स का युद्ध फ्रांसीसी के विरोध में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं उसका। तो यहाँ देखिए 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ये आपका बक्सर का युद्ध। तो वहाँ पे आपका जो दे रहा था, तो बक्सर का युद्ध सिर्फ मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव दे रहा था, जो कि गलत था। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। वांडीवर्स का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जो कि बिल्कुल सही था। और फिर आपका एक था चिलियावाला का युद्ध। तो चिलियावाला का युद्ध जो था ये आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। तो यहाँ पे आपका डलहौजी दे रहा था और मराठा दे रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे लॉर्ड गफ हो जाएगा और सिख सेना शेर सिंह के बीच हुई थी। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, वो गवर्नर जनरल था। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। तो यहाँ पे आपका निजाम के विरुद्ध हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया जो दे रहा है वो आपका गलत हो जाएगा, मराठों के बीच। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा 1795 खुर्दा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, तो यहाँ पे हो जाएगा मराठा।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। तो यहाँ से याद रखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों ने देखा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित, और अब हम लोग पंजाब में मैसूर के बारे में देखेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बिल्कुल VVI हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करके इस सेट को लगाइए और देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो सेकंड टाइम लगाइए और फिर देखिए कितना % आप मार्क्स जो है ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।